आज मैंने सुगंधा ने अपने घर में बड़ा ट्रंक, वही बड़ा लोहे वाला संदूक खोला। ये बड़ा ट्रंक या संदूक जो हर घर में पाया जाता है और जिसमें अक्सर सर्दियों का सामान, रजाइयाँ, कंबल, गर्म कपड़े संग्रहित किए जाते हैं। इस बड़े ट्रंक की हमारे घरों में बहुत अहमियत है क्योंकि यही सर्दियों की तैयारियों का पहला और सबसे भरोसेमंद साथी होता है। जैसे ही मैंने इसे धीरे धीरे खोला और अंदर झांका, स्मृति पटल पर मम्मी की याद आ गई। पहली रजाई खींचते ही बचपन की यादें ताजा हो गईं। मम्मी पापा की हल्की फुल्की झुंझलाहट और प्यार भरी नोकझोंक। यही बड़ा ट्रंक या संदूक जो हर घर की पहचान बनता है, इससे मेरे बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं। हमारे घर में मम्मी पापा अक्सर बहस करते रहते थे और पापा संदूक का ताला खोलने से पहले ऊपर रखा सामान हटाते थे। मम्मी खड़ी रहती थीं और फिर गुस्से में ताला खोलकर कहते थे कि लो भाई, अब ताला खोल दिया है, अब बार बार मेरे पीछे मत पड़ना, तुम्हें जो जो चाहिए वो निकाल लो। और हाँ, हर साल की तरह मत कहना कि मैंने देर कर दी। जितनी भी घर में चारपाइयाँ, खाट, कुर्सियाँ रहती थीं, उन सब पर इस बड़े ट्रंक से निकली रजाइयाँ, कंबल और बुने हुए सर्दी के कपड़े फैला दिए जाते थे। सर्दी के आगमन की तैयारी, ये हलचल और पूरे घर में गर्माहट की महक साफ झलकती थी। अगर पापा कई दिनों तक मम्मी के लगातार कहने के बाद संदूक का ताला खोलते तो उन्हें वापस ताला लगाने में 3-4 दिन तो लग ही जाते थे। और जब भी वह बाद में उसमें ताला लगाते थे तो न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते थे। मैं ये सोचती थी कि ये क्या बोलते रहते हैं, आज तक मैं ये नहीं समझ पाई। कुछ दिन के लिए घर ऐसा लगता था कि बस कपड़ों की ही जगह बची है। पढ़ाई और होमवर्क करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। मैं और मेरी छोटी बहन पढ़ने की जगह ढूंढते रहते थे। हर साल सर्दी के आगमन के पूर्व हमारे घर में ये दृश्य झलकता था। अब मेरी अपनी जिम्मेदारी बन गई थी अपने घर में रजाइयाँ निकालना, गरम कपड़े फैलाना। रजाइयाँ बिछाने और कपड़े फैलाने की ये हलचल मेरे अपने घर में भी शुरू हो गई है। कल रात हम पार्टी से लौट रहे थे। गोल्डी जी ने कार का कांच उतारा और बोले, ठंड शुरू हो गई है, गरम कपड़े निकाल लो, रजाइयाँ और सभी कपड़ों को धूप दिखा दो। गोल्डी जी मेरे से कह ही रहे थे कि मेरे मानस पटल पर एक मधुर स्मृति आ गई। बात मासी के यहाँ शादी की थी। एक बार हम सब मेरी मम्मी की सगी बहन की बच्ची की शादी में उनके घर पहुंचे। दिवाली के बाद देव उठनी 11 के आसपास हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके घर पर रजाइयाँ, कंबल अभी तक नहीं निकले थे। चूँकि मेरी मासी की बेटी की शादी थी, इसलिए हम लोग वहाँ कुछ दिन पहले ही पहुँच गए थे। मुझे याद है वह चिंता करते हुए मास्टर जी से न जाने दिन में कितनी बार बोलती थीं कि थोड़ा जल्दी कर लो, शादी वाला घर है, मेहमान आने वाले हैं, टेंट हाउस से रजाइयाँ या गद्दे बुलवा लो, या छत पे बने कमरे में जो संदूक है, मदद करो मेरी, उसमें से सभी रजाइयाँ और वूलन वस्त्र निकाल लेते हैं, समय से सब कुछ हो जाए। सबसे मज़ेदार मेरे मौसा जी का अंदाज था। मास्टर जी संदूक के पास पहुँचे, ताला खोला और मासी से कुछ बोलने लगे। इतने में मासी ने मेरी मम्मी को आवाज़ दी, दीदी आ जाओ, गरम कपड़े निकाल लेते हैं। दोनों बहनों को गरम कपड़े निकालते देख मास्टर जी कुछ बड़बड़ाने लगे। मुझे मेरे पापा याद आ गए। शाम को जब मास्टर जी घर लौटे तो घर में बिखरे हुए सभी गर्म कपड़ों को वो देख ही रहे थे। हम सब बच्चे सहमे हुए थे। अचानक मौसा जी की निगाह मेरी मम्मी पर पड़ी और उसके बाद मम्मी मासी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो क्षण था और मास्टर जी भगवान राम से अचानक रावण हो गए और 10-15 मिनट तक ज़ोर ज़ोर से न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहे और ज़ोर से बोले, जब से तुम्हारी बहन और बच्चे आए हैं, बार बार बोल बोल के तुमने मेरी जान ले ली है, लो निकाल लो जो तुम्हें चाहिए इसमें से। मेरी मासी हल्की सी चिढ़ और चिंता के साथ धीरे धीरे सामान निकालती थी।
बस यही फ़र्क था दोनों घरों में। मम्मी पापा के घर में पापा हमेशा पायलट अंदाज में प्यार और हल्की झुंझुलाहट से कहते थे, लो निकाल लो जो चाहिए, अब मेरे पीछे मत पड़ना। और मासी मासड़ जी के घर में सब कुछ तूफ़ानी अंदाज में ज़ोर ज़ोर से डांट डपट और हल्की हंसी मजाक के बीच चलता था। रजाइयाँ बिछती थीं, कपड़े फैलते थे और बच्चे अपनी अपनी जगह ढूंढते थे। सर्दियों की तैयारी यहाँ भी प्यार, हलचल और नोक-झोंक का एक अद्भुत मिश्रण बनाती थी। लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ पाई कि संदूक से गर्म कपड़े निकालते समय क्या पापा, क्या मासड़ जी या क्या हर घर में जो भी संदूक खोलता है वह खोलने की शुरुआत से लेकर संदूक खोलने के बाद 10-15 मिनट तक जाने क्या बड़बड़ाता है और क्यों बड़बड़ाता है। कुछ भी हो, लेकिन स्मृति पटल पर जब भी ये दृश्य आते हैं मन अपने आप मुस्कुराने लगता है। पुराने क्षण बहुत मधुर मीठी यादें देते हैं। पापा, मास्टर जी, अपनी सहेली के पापा सब याद आ जाते हैं मुझे। घर में क्या माहौल है? क्या आपने निकाली अपने घर में गर्म कपड़े और रजाइयाँ? तो देखा आपने, यही है वो प्यारी परंपरा। दिवाली और एकादशी के बाद बड़े ट्रंक से रजाइयाँ, कंबल और गर्म कपड़े निकालने की और सर्दी के आगमन की हलचल। जैसा कि मैंने अपने मम्मी पापा के और मासी मासड़ जी के घर में देखा, हर घर में ये अनुभव एक अलग अंदाज में चलता है। कभी हल्की नोक-झोंक और कभी प्यार भरे चिड़चिड़ेपन के साथ। आप भी अपने घर में सर्दी की तैयारी का कोई अनुभव सोचें और याद करें वो मज़ेदार या प्यारी हल्की चिढ़ जो बड़ा संदूक खोलते समय या रजाई निकालते समय हुई थी। मेरे YouTube चैनल पर आप अपनी यादें, अपने अनुभव ज़रूर साझा करें, चाहे वह नोक-झोंक हो, प्यार भरी बात हो या बस रजाई एवं गर्म कपड़े निकालने का मज़ा हो।